हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं बिहार के उस जगह पे हूं जहां पर बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग बन रही है जो कि रेसिडेंशियल है। और अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पर रोड कैसा है, स्कूल है। तो यहाँ पर वो हर फैसिलिटी है, महंगी महंगी स्कूलें हो, महंगी महंगी हॉस्पिटल हो, सस्ती हॉस्पिटलें हो। हालाँकि जिनके अंदर फ्लैट लेने की क्षमता है तो वो बेहतर ही हॉस्पिटल, बेहतर ही स्कूल कॉलेज खोजेंगे। तो मैं उस जगह पे हूँ, दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सब कुछ दिखाऊंगा। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये मुंदेश्वरी का है। मुंदेश्वरी ऑर्बिट मॉल भी एक बन रहा है बहुत बड़ा। तो कोशिश करूँगा पूरे 2 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, जिसमें सबसे जो मोस्ट फेमस है वो है एक्वा सिटी। तो चलिए कुछ झलक दिखाता हूँ, जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही खाली जगह पर खड़ा हूँ। ये एक रोड है और वो सामने देखिए सबसे हाईएस्ट में जो बिल्डिंग है वो है एक्वा सिटी का। लगभग 22 फ्लोर का बिल्डिंग है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जो लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ। और ये मुंदेश्वरी का है ये बिल्डिंग। इसके पीछे देखिए जो ब्लू कलर का घेरा हुआ है, तो उस तरफ बड़े बड़े देखिए हरा कलर का दिख रहा है। इस पेड़ के पीछे भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये भी बन रहा है। फिर ओस्मा बिल्डकॉन का यहाँ पर है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आप, तो ये ओस्मा बिल्डकॉन का है। ये रास्ता सीधे जो है कि पटना बक्सर 4 लेन में 1.5 किलोमीटर आगे जाके मिल जाती है। यहाँ पर गैस गोदाम है आपका, इंडियन गैस का है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये वाला देखिए, ये जो देख रहे हैं ये ISM पटना है, जहाँ मैनेजमेंट की तैयारी होती है। ISM पटना ये भी मुंदेश्वरी का ही है। ये पूरा जगह मुंदेश्वरी का ही है। मुंदेश्वरी यहाँ पर देखिए नाम भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा ब्लैंक जगह था जो कि अब बिल्डिंग के रूप में खड़ा होगा। जो भी बनेगा मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और इस तरफ एक्वा सिटी है, वेनिस एम्पायर है। तो चलिए मैं अंदर चलूँगा, दिखाता हूँ और यहाँ का और भी डिटेल दूँगा आप लोगों को। तो सामने देखिए आप कितनी सारी बिल्डिंगें हैं। सबसे जो हाईएस्ट वाली है वो है, और ये पूरा एक्वा सिटी के बाद भी बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर या बिल्डर्स बना रही है। जो ब्लू कलर का जो शेड देख रहे थे, ये नया इस तरफ घेरा गया है। तो चलिए आगे से रास्ता है और भी क्लोज चलूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को अच्छे से। तो ये एक्वा सिटी का फाइनल कलर लेने लगा। देखिए आप, ग्रे, ग्रीन एंड और एक चलेगा भी। और खिड़की की डिज़ाइन भी ज़बरदस्त है इसकी। और देख सकते हैं आप फ्लोर्स, कोई 11 फ्लोर, 12 फ्लोर और इस तरफ है। और इस तरफ सबसे बड़ा वाला है, लेकिन एंटी लाइट पड़ने की वजह से मैं दिखाऊंगा उस साइड चल के। ये रास्ता को समझिए आप। तो ये रास्ता सीधे जाकर के 2 रूट कट जाती है। ये रूट मतलब इस साइड अगर आप जाइएगा तो दो दानापुर छावनी सुने होंगे आप, सगुना मोड़ से होते हुए। और एक शिवाला रोड है जहाँ पर आप दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड है, तो वहाँ पर जाकर के ये रोड मिलेगी। और अगर आप इस साइड चले जाइएगा तो ये दानापुर साइड ये भी जाती है, 2 किलोमीटर आगे है। तो दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का एक सरारी गुमटी है, वहाँ पर मिलेगा। यूँ कहूँ कि पटना बक्सर 4 लेन के रोड पे चले जाइएगा तो इस तरफ 2 किलोमीटर और इस तरफ अप्रॉक्स 3 किलोमीटर पे मेन हाईवे पे निकल जाइएगा। और इस तरफ अभी प्रेजेंट में कोई भी बड़ी स्कूल नहीं है, बस एक मैनेजमेंट है ISM जो मैं दिखाया आपको। मेन सब कुछ वो इस साइड है। तो चलिए और आगे चल रहा हूँ और आगे से अच्छे से आपको दिखाऊँगा। और जो भी बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि सबका एक एक्यूरेट हाइट नहीं है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ये ज़्यादा है, देखिए आप इस तरीके से। तो बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है ये बिहार की शान। रेसिडेंशियल और भी जगहों पे बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो यही है यहाँ पर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप, एक शानदार कलर। और सारी फ्लैटों का कलर अलग अलग है जिस तरीके से है। देखिए आप, एक शानदार व्यू और एक शानदार नज़ारा। जिस जगह पे खड़ा हूँ ये देखिए सबसे हाईएस्ट वाली बिल्डिंग है। लगभग 22 फ्लोर प्लस है ये। 22 फ्लोर तो सिर्फ लिखा हुआ है, फिर 2 फ्लोर आप छोड़ दीजिए। और इस तरफ मतलब मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, तो इस तरफ 2 रास्ता कटती है। एक रास्ता जाएगी आपको दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड पे आप चढ़िएगा तो आपको 3 किलोमीटर पड़ेगा। और एक रास्ता इस तरफ जाएगी दानापुर बक्सर 4 लेन पे, उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं। हालांकि दोनों रोड एक ही है, चाहे दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का हूँ तो वो ऊपर ऊपर हो जाएगा, दानापुर बक्सर 4 लेन का हो तो वो नीचे नीचे हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरफ कुछ नहीं। और जो बिल्डिंग देख लीजिए आप, हमें कैमरा तिरछा करना पड़ रहा है। और इस तरफ सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट है अभी प्रेजेंट में। फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरफ वेनस पैराडाइज है, फिर वेनस एम्पायर है। और इस तरीके से फिर अभी एक और शायद 17 फ्लोर का बिल्डिंग अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2-3 फ्लोर का हुआ है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और इस एरिया की बात करूँ तो अगर आप 1.5 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, मतलब इस बिल्डिंग के 1.5 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको जैसे गोविंदा स्कूल हो गया, गोयनका स्कूल हो गया, शायद रेसिडेंशियल करके एक स्कूल है, फिर ग्लोबल स्कूल है, संत कैरेंस है, DAV है। इन सब स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप 3 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं इस बिल्डिंग से, तो आपको सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन, दानापुर स्टेशन, फिर आपके बेहतरीन हॉस्पिटल में आपका क्यूरिस हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारी हॉस्पिटलें हैं अगल बगल। या फिर एक हाईटेक हॉस्पिटल है जो शायद किसी फोर्स के अंदर आता है, तो वो भी है।
और फिर बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जो मैं नाम बताया आपको, 3 किलोमीटर के रेडियस में और भी बहुत सारी स्कूलें आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसके अगल बगल बहुत सारी स्कूलें हैं। चलिए उसका डायरेक्शन मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये बिल्डिंग के मैं पीछे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको मैं आगे से दिखाया। तो ये रास्ता फिर से बता दूँ, सीधे चले जाइएगा तो इस तरफ चले जाइएगा तो दानापुर बक्सर 4 लेन में चले जाइएगा, 2 किलोमीटर आगे है। और ऐसे आगे जा करके आधा किलोमीटर आगे जाकर ऐसे मुड़िएगा तो जो सगुना मोड़ है वहाँ से एक रास्ता कटते हुए शिवाला मोड़ तक जाती है। लगभग 5-6 किलोमीटर का रोड है, वही 4 लेन होने वाला है। तो दोनों रोड अगल बगल 4 लेन है। और फिर दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड आपको इस तरफ से जा करके आगे जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर दूर। और ये रास्ता की बात करूँ तो इससे आप 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो रास्ता आपको मिलेगा वो 8 लेन मिलेगा, दानापुर सगुना मोड़ 8 लेन। उसके बाद फिर सगुना मोड़ जाइएगा आप तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। और अगर आप दानापुर जाइएगा तो दानापुर से दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड मिल जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट में भी रास्ता है वो यही है। हाँ, 4 व्हीलर के लिए सही है और 2 व्हीलर रहा तो आप तो बहुत सारे रास्तों से निकल सकते हैं। तो ये एरिया के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इवनिंग में वीडियो शूट करता हूँ तो इस तरफ वाली बिल्डिंग छूट जाएगी, और अगर मॉर्निंग में कर रहा हूँ तो सामने दिख रहा है आप तो वो वेनिस एम्पायर है, वो छूट जा रहा है। इस तरफ से जितना भी आप खाली एरिया देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी बिल्डर का ही प्लॉट है। जो सबसे ज़्यादा था वो ये था जो मैं दिखाया, ये अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है और ये एक्वा सिटी साकार का अलग है। और जैसे जैसे दूर बढ़िएगा तो वैसे वैसे आपको जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सब दिखता हुआ नजर आएगा। इससे मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में हूँ तो उस तरफ वाला एक भी बिल्डिंग नहीं आने वाला है बढ़िया से, क्योंकि इवनिंग में होता तो अच्छे से होता, या इस तरफ वाला तो अपोजिट साइड में तो वीडियो क्लियर नहीं है क्योंकि मैं बिल्डिंग के नीचे से बनाऊँगा तो हाइट कवर नहीं कर सकता हूँ। और ये सबसे हाइट वाली है जो आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। लेकिन इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा भी हाइट वाली मिलने वाली बिल्डिंगें हैं इस रूट में। एक स्काई वॉक बन रहा है जो कि ये है, इसके अंदर मैं उधर चलूँगा तो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये भी लगभग 17 फ्लोर का है और 3 तरफ से इसके पूरी तरीके से 3 तरफ से बालकोनी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये जो बन रहा है ये 17 फ्लोर का बन रहा है। ये CBN जो स्काई वॉक है इसी का मैं दिखा रहा था। और इस तरफ है वेनिस एम्पायर। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो वेनिस एम्पायर वालों को, क्योंकि जस्ट बगल में गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल है, उसी के जस्ट बगल में होली मिशन है। तो इस तरफ से एंटी लाइट होने की वजह से वीडियो खूबसूरत नहीं आ रही है। और इसी के जस्ट इस तरफ ये जो देख रहे हैं आप वाइट वाला, तो ये सबसे लास्ट वाला 14 फ्लोर का है। तो इसी के जस्ट बगल में सबसे जो बेहतरीन स्कूल है वो है द त्रिभुवन, तो इसी के जस्ट पीछे है। तो पहले से इस रास्ता को चौड़ा किया गया है क्योंकि इस तरफ 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक बड़ी स्कूल गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल और एक है वेनिस एम्पायर। और उस तरफ जो सामने देख रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन के पीछे वाला तो एक्वा सिटी है। तो अभी इसका और चौड़ीकरण होगा क्योंकि वहाँ तक लगभग 10 फीट और होगा। तो ये यूँ कहूँ कि एक होम 4 लेन होगा, ना कि इंटरनेशनल 4 लेन। और मैं अभी जो भी कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक्वा सिटी के अगल बगल है। अभी मेन जो 8 लेन है दानापुर सगना मोड़, तो उस पर भी बहुत सारी जो है कि बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी मॉलें हो रही है, लगभग 10 मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और फ्लैट की तो बात आप छोड़ दीजिए, अपार्टमेंट की बात आप छोड़ दीजिए, तो 100 का काम चल रहा है, 100 बिल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ 3 ही 4 को दिखा पा रहा हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर का रेडियस का मतलब बड़ा रेडियस हो जाता है। तो गोल गोल घूम करके मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये होली मिशन इंटरनेशनल स्कूल है। मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, इंटरनेशनल जस्ट इसके आगे वाला हमने देख रहे हैं ये है गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल। देखिए नाम में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मैं एक्यूरेट नाम लेकर के नहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं एक समझने के पर्पज़ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सुविधा है। ये वेनिस एम्पायर के जस्ट बगल में गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल है, इस तरफ होली मिशन स्कूल है जो कि काफ़ी पुराना है। इसके जस्ट बगल में जो है कि द त्रिभुवन है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे 8 लेन है। तो इस तरीके से पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन है। और उस तरफ है एक्वा सिटी। तो अभी देखिए आप इतना दूर का ये 1 किलोमीटर का रेडियस होगा और बगल में ही सारी सुविधा है आपका। सगुना मोड़ ये रोड से आगे निकलिएगा आप, आगे से जा करके बाइक से चले, पैदल के लिए तो आप नहीं हो पाएगा, पहले कहता है लोगों को 2 किलोमीटर चलना। तो आपको सगना मोड़ मेट्रो स्टेशन हो जाएगा, इस तरफ 3 किलोमीटर दूर चले जाइएगा आगे रोड से तो दानापुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो जो खूबसूरती आ रही है वो यहीं पूरी बिल्डिंग की, क्योंकि उस तरफ एंटी लाइट है तो मैं सामने से तो कवर नहीं कर सकता हूँ। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।